नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामादे के। दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए हैं। उन्होंने कहा है कि सर हमारे यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। उन्होंने जिला नहीं लिखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिला नहीं लिख पाए, वे बहुत शायद जल्दी में थे। लेकिन आप सभी भाइयों से यही मेरा अनुरोध रहता है आप सभी से कि अपना जिले का नाम दोस्तों जरूर और जरूर लिखें, कि उससे ये पता लग जाता है कि किन भागों पर बारिश नहीं हो पा रही है, किन भागों पर हो रही है। क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से हूँ, मेरे से मध्य प्रदेश काफ़ी दूर पड़ता है। और फिर भी मैं कोशिश यही रखता हूँ कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की जानकारी रखूँ कि किन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं और किन पर नहीं हो रही है, ताकि मुझे आसानी मिले। लेकिन जो आंकड़े मिलते हैं आईएमडी के, वे 24 घंटों बाद मिलते हैं। तो जो बारिश यानी कि देखिए, जो आज सुबह से आप रात के 12 बजे से लगा के चले, आज रात के 12 बजे से दोस्तों जो बारिश की गतिविधियां अब तक हो चुकी है, शाम के 5 या 6 बजे तक जो बारिश हो चुकी है, अगर आप सभी भाई सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि आज ही इन भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है और इन भागों पर नहीं हो पाई है। लेकिन आप भाई कमेंट कम करते हैं, तो मुझे फिर आंकड़ों से ही पता लगता है आईएमडी के कि किन किन भागों पर, यानी कि जो आज बारिश हुई उसका पता मुझे कल लग पाएगा, जो कल बारिश हुई उसका पता मुझे आज लगेगा। तो इससे अच्छा है कि 24 घंटों बाद पता लगने से अच्छा है कि आप बारिश हो तब भी कमेंट करें, ना हो तब भी कमेंट करें, तो मुझे डायरेक्ट ही पता लग जाएगा, आज पता लग जाएगा कि बारिश किन किन भागों पर जो है हो रही है और किन भागों पर नहीं हुई है। हालांकि आईएमडी से भी आज की वेदर रिपोर्ट का पता लग जाता है, लेकिन देर शाम से पता लगता है। अपडेट आईएमडी का भी होता है, लेकिन शाम को काफी देर हो जाती है, तब तक पता लग पाता है कि आज किन किन भागों पर बारिश हुई। तो आप सभी भाइयों से अनुरोध मेरा यही है, आप सभी भाइयों से, कि कृपा करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें। और बारिश हो चाहे ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने जिले का हाल जरूर जो है कमेंट करके बताया करें। आइए देखते हैं कि मौसमी सिस्टम क्या है, किस तरह से बने हुए हैं। तो देखें दोस्तों, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश अधिक हो रही है, लिहाजा के पश्चिमी मध्य प्रदेश के। हालांकि उत्तरी भागों पर हुई है, वो बात एक अलग है, लेकिन जो पश्चिमी भाग है, नीमच मसोर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, विदिशा के आसपास के भाग, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा अब कम हो रही है, खासतौर से नीमच मसोर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर। उसका कारण है दोस्तों, झारखंड के भागों पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन, और वैसे तो बना हुआ है राजस्थान के भागों पर भी सर्कुलेशन, लेकिन ये सर्कुलेशन थोड़ा कमजोर है, ये सर्कुलेशन थोड़ा ताकतवर है। अब ये कमजोर है, ये तो सिर्फ राजस्थान के भागों पर ही बारिश कर रहा है, और जो थोड़ी बहुत हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर हैं भी, उसको भी खींचकर ये राजस्थान के भागों पर, यानी कि नमीदार हवाओं को राजस्थान के भागों पर ही ले जा रहा है। तो इसी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। लेकिन जो झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, पहली बात तो ये कि इस सर्कुलेशन के मुकाबले जो राजस्थान के भागों पर है, ये उससे थोड़ा सा ताकतवर है तो सर्कुलेशन ही, लेकिन थोड़ा सा ताकतवर है। इसका जो एरिया है वो इसका बड़ा है इसके मुकाबले, जो राजस्थान के भागों पर है। इस जो यहाँ पर झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन है, इसका जो क्षेत्रफल है जिस पर ये बना हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उससे ताकतवर हो रहा है। दूसरा, अब इसको तो सिस्टम को मिल रही है अरब सागर की हवाएं, और इस सिस्टम को अरब सागर और प्लस बंगाल की खाड़ी दोनों हवाएं मिल रही है। तो इसका दायरा बड़ा होने की वजह से हवाएं भी थोड़ा दूर तक घूम रही हैं, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां अधिक हो रही हैं, क्योंकि ये इसके दायरे में पूर्वी मध्य प्रदेश आ रहा है, और यहाँ से अरब सागर से भी हवाएं यहाँ पर आ रही है, ऊपर से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी ये पहुंचा रहा है। मानसून की जो अक्षय रेखा उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच गई थी, वो भी थोड़ा अब नीचे की तरफ मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी भागों पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश अधिक हो रही है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और इस तरह से बने हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा यहाँ से इस तरह से आ रही है। तो इसमें देखिए, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, यहां पर क्या होगा कि बादल वैसे तो कम रहेंगे, लेकिन फिर
या तो बाद में अधिक आएंगे या फिर पहले ही अधिक रहेंगे, यानी कि कुछ समय ऐसा जरूर इन पर आएगा कि बादल हल्के पड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। हो सकता है बारिश की गतिविधियां भी कम हो जाए, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं भी रहेंगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी इन भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन कुछ समय ऐसा जरूर आएगा इन पर कि बादल छटने लगेंगे, धीरे धीरे बादल कम होने लगेंगे, बारिश की गतिविधियां भी हल्की हो जाएंगी या कम हो जाएंगी या बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो इस तरह की भी स्थितियां इन पर बनेगी। अब इसके अलावा सागर से लगाकर उमरिया, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार बनेंगे। इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियां है वे भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़ के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर हो सकता है यहाँ पर भी कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका अच्छा खासा वो देखने को मिले। जबकि भिंड, ग्वालियर के भागों पर भी स्थितियां इस तरह की ही देखने को मिलेगी जिस तरह से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर है कि यानी कि कुछ समय यहाँ पर भी ऐसा आएगा कि बादल छटने लगेंगे, कम होने लगेंगे, बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। तो इस तरह की संभावना यहाँ पर भी बनेगी। और भोपाल, विदिशा के भी कुछ भागों पर दिन में एक बार या 2 बार बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। अच्छे खासे बादल आएंगे, बारिश वे कर सकते हैं। जबकि नीमच, मसोर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, हरदा, खरगोन के भागों पर ये जो भाग है यहाँ पर बादल कम रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं, जब लाजमी है कि बादल कम रहेंगे तो बारिश होने की संभावनाएं कम रहेगी। लेकिन फिर भी कुछ भागों पर बारिश होने के जो संभावनाएं हैं वे बन सकती है, क्योंकि यहां से कुछ बादल आ सकते हैं 1-2 भागों पर और वे बारिश कर सकते हैं। संभावनाएं हालांकि कम ही है बारिश की, और अगर हुई तो हल्की फुल्की ही रिमझिम फुहारें किसी जिले पर गिर सकती हैं। और जो उज्जैन, धार, भोपाल के आसपास के भाग है यहाँ पर रिमझिम फुहारों से कुछ थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, या फिर सिर्फ ऐसा ही भी रह सकता है इन भागों पर कि अच्छे खासे काले घने बादल आए, हवा चली और वे आगे निकल गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस तरह की भी संभावनाएं मध्य प्रदेश के इन भागों पर बन सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम बारिश होने की संभावनाएं रहेगी उत्तरी से और पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट के आसपास के भागों पर, यानी कि ये जो इससे ऊपर के एरिया है। और 11 अगस्त में भी सिर्फ उत्तरी भागों पर होगी, मध्य से दक्षिणी भागों पर रिमझिम फुहारे ही गिरने की संभावनाएं हैं। तेज या भारी बारिश के कोई आसार जो है फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, जो अपडेट है फिलहाल। और अगस्त में भी जो बारिश की गतिविधि है सिर्फ उत्तरी भागों पर होगी, मध्य से दक्षिणी भागों पर रिमझिम फुहारे ही चलने की संभावनाएं हैं, या फिर सिर्फ बादलों की आवाजावी ही लगी रहेगी, कभी घने बादल आ गए, कभी कम हो गए, या तो कुछ भागों पर धूप देखने को मिल गई। और फिर ये इस तरह का मौसम दोस्तों 14 यहाँ पर अगस्त में भी रहेगा। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश बढ़ेगी, लेकिन बहुत कम भागों पर। 15 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के ही कुछ भागों पर रहेंगी, पश्चिमी पर लगभग मौसम साफ हो चुका होगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।